भी डाउनलाइन है, आप इस प्रोडक्ट मतलब इस लिंक को आप लोग देते रहिए। उसके साथ साथ ये फेसबुक पे भी लाइव हो चुकी है, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग जूम पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उन लोगों को आप फेसबुक लिंक भेजिए। आपको से फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगी अभी कुछ ही मिनटों में। सो मैं यही चाहूंगी कि आज की सेशन ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करें, क्योंकि आज की सेशन एकदम भी डिफरेंट होने वाली है। राइट, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की सेशन की तरफ। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम, कुछ सॉल्यूशंस, उसके साथ साथ हमारी स्किन में मतलब ये स्किन क्या है, कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस कर सकते हैं, इस सब के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। चलिए, अभी वेबिनार का लाइव हो चुकी है, लिंक भी आप लोगों तक पहुंच चुकी है। सो एवरीवन, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इसको शेयर करते जाएं। चलिए, आज हम लोग थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को पता है कि स्किन के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ ही शेयर करना चाहती हूँ। जितने भी लोग आज नए यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं उनको भी पता लगना जरूरी है कि भाई हम लोग ये जो बार बार स्किन के बारे में बोलते हैं, या तो स्किन के प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम लोगों को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आखिर ये स्किन क्या है। अगर मैं एक नॉर्मल वर्ड्स में मैं बताऊं तो सबसे पहले जो बताना मैं जरूरी समझती हूँ कि ये जो स्किन है हमारी बॉडी का, एक ह्यूमन बॉडी का एक लार्ज ऑर्गन्स है। राइट, आप देख सकते हैं जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, सबसे पहले जो चीज आपको सबसे पहले दिखाई देती है वो है कि आपकी पूरी बॉडी एक कवर से, मतलब एक मतलब स्किन के ऊपर, मतलब इस स्किन स्किन से पूरी तरह से आपके हर एक ऑर्गन कवर है। राइट, आप बोल सकते हैं कि अगर ये ऊपर का जो स्किन है अगर वो नहीं रहता तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती थी। राइट, जैसे कि आप लोगों को डायरेक्ट आपके हर एक ऑर्गन पे डायरेक्ट हीट पहुंच सकती थी, जो अल्ट्रावायलेट रे है वो आपके ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती थी। अगर कोई भी इंजरी हुआ है, मतलब अगर कोई भी इंजरी के चांसेस है, वो डायरेक्ट आपके ऑर्गन के ऊपर हो सकती थी। सो ये जो स्किन है ये हमारी हर एक ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं ये स्किन। लेकिन ये जो हम लोग स्किन की बात कर रहे हैं, ये स्किन बेसिकली क्या है, या तो कौन सी चीजों से ये स्किन तैयार हुआ है। राइट, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी स्किन के अंदर तीन चीज होती है, मतलब हमारी स्किन तीन चीजों से तैयार होती है। राइट, फर्स्ट जो चीज आती है वो है सबसे बाहर का लेयर, जिसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। राइट, ये क्या करते हैं, या तो ये क्या है, ये सबसे पहले आपकी कम्प्लेक्शन, मतलब आपकी टोन को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। राइट, उसके साथ साथ ये वाटर बैरियर को, आपकी बॉडी का जो वाटर बैरियर होती है उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं, या तो इसे तैयार करते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड लेयर है इसे हम लोग कहते हैं डर्मिस। इस डर्मिस में क्या होती है, आपके शरीर का जितनी भी टिश्यूज हैं, हेयर फॉलिकल्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जहां पे आपके पसीने आती हैं, ये रहता है आपके सेकंड लेयर पे। एंड सबसे नीचे का जो लेयर होती है जिसका नाम है हाइपोडर्मिस, ये किससे बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे फैट होती हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। तो ये तीन चीज, ये तीन स्टेज से हमारी स्किन बनी हुई है। राइट, देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिया है जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि
ये लेयर ऑफ आ स्किन क्या क्या है? सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और उसके बाद है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जहाँ पे बहुत सारे सेल्स होती हैं, जहाँ पे आपकी जो हम लोग आज बात करेंगे पिगमेंटेशन या तो आपकी कम्प्लेक्शन यहाँ से तैयार होती है, और उसके साथ साथ आपकी स्किन का प्रोटेक्ट या तो इम्यूनिटी सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं इस लेयर से। सेकेंड लेयर इज अ डर्मिस लेयर, यहाँ पे स्वेट्स ग्लैंड्स होती हैं और उसके साथ साथ हेयर फॉलिकल्स। आप लोग सभी जानते हैं हर किसी के बॉडी में छोटे छोटे हेयर्स होती है, राइट? लेकिन इस हेयर की जहां से ये उगते हैं वो है सेकेंड लेयर, राइट, जिसे हम लोग डाउमिस कहते हैं। और सबसे लास्ट लेयर है हाइपोडर्मिस। यहाँ पे क्या होती है, ये पूरी लेयर तैयार है फैट से, कनेक्टिव टिश्यू से, और उसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स हैं, राइट। अभी मेन ये चीज है कि भाई अगर स्किन है तो इसका मेन काम क्या है? अगर हम लोग स्किन की इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो बेसिकली इसका मेन काम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेन काम होती है जब आप बाहर निकलते हैं, राइट? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि टेम्परेचर बहुत हाई है लेकिन आपके बॉडी में कहीं ना कहीं पे आग लग गया है? ऐसा कभी हुआ है? आई थिंक नहीं, क्योंकि हमारी ये जो स्किन है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। जब बहुत सर्दी में हम लोग जाते हैं, हमें ठंड जरूर लगती है लेकिन हम लोग उसे सहन कर सकते हैं। हम लोग जितनी भी वार्म क्लोथ पहने लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होती है वो हमें मेंटेन करने में मदद करते हैं, राइट? उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी सन रे, कोई भी इंफेक्शन, कोई भी ऐसे इंसेक्ट बाइट से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? उसके साथ साथ ये सेंसेशंस, अगर आप कहीं ना कहीं पे आपकी हाथ कभी आंख के आसपास भी लग गया है तो वो तुरंत क्या करते हैं, आप तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। ये जो सेंसेशंस होती है ना, ये काम करते हैं आपकी स्किन कि भाई अभी मुझे हाथ हटाना है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एक्सकर्शन। मीन्स आप जो एब्जॉर्व करते हैं, मतलब जो आप अपनी बॉडी में लेते हैं, और जितने भी आप बाहर करते हैं जैसे कि टॉक्सिन्स हो गया जो आप बाहर करते हैं, ये काम करते हैं आपकी स्किन। और उसके साथ साथ इज अ मेन पार्ट वो है कि आपकी बॉडी में जो विटामिन डी का प्रोडक्शंस होती हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम लोग सन रे पे खड़े होते हैं तो वहां से सन रे की वजह से हमारी बॉडी में D3 विटामिन D3 की प्रोडक्शंस होती हैं, राइट? और ये कौन करता है, ये हेल्प कौन करता है? आपकी बॉडी की जो स्किन होती है वो ये विटामिन डी प्रोडक्शंस करने में आपको हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज जिस चीज को लेके हम लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन था आप लोगों का कि मैम हम लोग स्किन क्या है, या तो स्किन की प्रॉब्लम के बारे में हम लोग अगर किसी को कुछ भी बता रहे हैं तो कैसे बताएं, या तो हमारी स्किन की टाइप क्या है। देखिए एक चीज तो बहुत ही नॉर्मल है, हम लोगों को ये पता है कि भाई ड्राई स्किन क्या है, नॉर्मल स्किन क्या है, ऑयली स्किन क्या है और कॉम्बिनेशन स्किन क्या है। लेकिन अगर कोई आपको ये पूछे कि मतलब आप अगर किसी के पास गए हैं, या तो अगर आप किसी का स्किन एनालिसिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आती है वो होती है कि मेरी स्किन की टाइप क्या है, या तो मैं कौन सी वाली प्रोडक्ट्स इसका इस्तेमाल करूं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम लोग भाई आंखों से देख के स्किन टाइप को कैसे पता चले, या तो हम लोग ऐसे कौन सी चीज को अगर उनको पूछे तो हम लोगों को थोड़ा बहुत ये नॉलेज हो जाए कि उनकी स्किन इस तरह से हो सकती है। अगर मैं ड्राई स्किन की बात करूं, अच्छा सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, वो है कि हम लोग जब सुबह को उठते हैं, राइट, सुबह के उठने के बाद आप अगर नोज, मतलब नोज के एरियाज पे अगर हाथ लगाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत चिपचिपापन आपको महसूस होती है, राइट? हम लोग तुरंत उसे सोचते हैं कि ये मेरी स्किन का ऑयल सिक्रेशंस है,
राइट। तुरंत हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं जहाँ पे हमारी स्किन की ऑयल पूरी तरह से क्या होती है, गायब हो जाती है। और अगर ऐसी होती है तो वहां से हमारी ड्राई स्किन पैदा होती है और वहां से एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये गलत है। हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि भाई कौन सा ऑयल है और कौन सा मॉइस्चर है, राइट। आप जब सुबह को उठते हैं तो आप नाक मतलब आप अगर आप नोज एरिया के साइड पे थोड़ा सा उंगली लगाते हैं, जो चिपचिपी वाली जो आपको एक चीज दिखाई मिलेगी या तो जो फील आप कर सकते हैं, वो ऑयल हो सकते हैं या तो वो मॉइस्चर भी हो सकती है। तो हम लोग कैसे जाने ये ऑयल है या तो मॉइस्चर है। अगर आपको आप सुबह उठ के उसके बाद जब फेस वॉश करते हैं उसके तुरंत बाद अगर फिर से आपकी टी जोन या तो यू जोन, टी जोन कहाँ से कहा जाता है, आपकी फोरहेड से लेके नोज के ऊपर से एकदम आपकी चिन तक, इसे कहते हैं टी जोन, राइट। आपके होठ से एकदम स्ट्रेट तक आपकी जो एरियाज आती हैं उसे कहते हैं टी जोन। और यू जोन होती है आपकी पूरी चिन को जो कवर करते हैं, राइट, उसे कहते हैं ई जोन। अगर आप फेस वॉश करने के बाद आपको 1 से 2 मिनट के बाद फिर से अगर आपकी स्किन में, आपकी नोज एरिया में फिर से अगर ऐसी कोई ऑयल सिक्रेशंस हो रही है, या तो अगर आप कोई भी मेकअप कर रहे हैं उसके बाद जब आप बाहर जा रहे हैं, अगर आपको लगे कि तुरंत आपकी स्किन से मेकअप चली जा रही है, या तो अगर आपको ये एहसास हो कि आपकी स्किन डार्क हो रही है, तो उससे आप ऑयली स्किन समझ सकते हैं कि उनकी स्किन ऑयली है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर आपको लग रहा है कि ओनली फॉर सुबह के टाइम ही आपको ये सिक्रेशंस हो रही है, उसके बाद अगर आप मेकअप भी करें, अगर आप बाहर भी जा रहे हैं लेकिन आपकी मेकअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपकी स्किन डार्क नहीं हो रही है, सो इट्स कॉल्ड अ नॉर्मल स्किन और इज अ कॉम्बिनेशन स्किन, राइट। ड्राई स्किन, आप जब भी सुबह को उठते हैं कोई भी फेस वॉश देते हैं, तुरंत आपकी स्किन में जो एक खिंचापन महसूस होती है, या तो अगर आपको ये महसूस होती है कि भाई मुझे कुछ लगाना, तुरंत मुझे कुछ लगाना है आपकी अपनी स्किन पे, तो उससे, ऐसी अगर किसी का स्किन है तो इट्स कॉल्ड अ ड्राई स्किन, राइट। अब चलते हैं नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलते हैं नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन की बेसिक जो फीचर्स होती हैं कि आप अगर कोई भी क्रीम लगाएं या तो कोई भी फेस वॉश लगाएं, उसके बाद आपकी स्किन पूरी तरह से नॉर्मल रहेगी, ना तो आपको खिंचापन महसूस होगी, ना तो आपको बहुत ज्यादा ऑयलीनेस महसूस होगी, राइट। इज अ नॉर्मल स्किन। आप अगर मॉइस्चराइजर लगाएं तो भी सही है, आप अगर नहीं भी लगाएं तो आपको खींचापन महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं ऑयली स्किन। ऑयली स्किन आपको देखते ही पता चलेगा, क्योंकि इसका फर्स्ट सिम्टम ये होती है कि आपकी स्किन की जो पोर्स होती है वो पोर्स बहुत बड़ी होती है। जिनका भी ऑयली स्किन है उनकी स्किन का जो पोर्स होती है ये बहुत ज्यादा लार्ज पोर्स होती है, आपको खुली आंखों से ही उनकी पोर्स नजर में आ जाएगी। सेकेंडली, उनकी स्किन में बहुत ज्यादा टैनिंग आ जाती है, राइट। उन्होंने कोई भी मेकअप किए हो या तो अगर वो नॉर्मल घर में भी रह रहे हो, उनकी स्किन पूरी तरह से ऑयलनेस सिक्रेशंस होगी, और उसके साथ साथ उनकी स्किन में एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये बेसिक वाली चीज बता रही हूँ, राइट। उनकी स्किन में एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम आ सकती है, या तो उनके स्किन में ज्यादा से ज्यादा डार्कर होने की एक चांसेस होती है, राइट। अगर किसी का स्किन ऐसा है तो आपको ये सोचना है कि उनकी स्किन ऑयली है। लेकिन एक चीज मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट की सजेशंस दें, उनके साथ एटलीस्ट 10 से 15 मिनट उसके बारे में जाने, उसकी स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और जितना मैंने आपको बेसिक बताया है ये बेसिक चीज उनको पूछना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइप ऑफ स्किन, मैंने पहले बताया था कि टाइप ऑफ स्किन एक होती है हमारी नॉर्मल स्किन, सेकंड सेंसिटिव स्किन,
अच्छा चलिए, एक बार मैं सेंसिटिव स्किन के बारे में आप लोगों को बता दूं। जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको भी सेंसिटिव स्किन हो सकती है, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है उनको भी सेंसिटिविटी हो सकती है। मतलब सेंसिटिव स्किन मतलब अगर आप देखेंगे कि किसी की स्किन में अगर आप बाहर जा रहे हैं या तो आप किचन में हैं, कुछ देर बाद ही आपकी पूरी फेस पे ना थोड़ा बहुत हीट पैदा होगी। मतलब आपको लगेगी आपकी फेस की स्किन बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, या तो आपको बार बार आपकी स्किन में पानी देने का मन करेगी। राइट, अगर मैं थोड़ा सा पानी से फेस को थोड़ा सा क्लीन करूं तो आपको ये महसूस होगी कि मुझे फ्रेशनेस फील हो रही है। राइट, और उसके साथ साथ बहुत सारी स्किन मतलब सेंसिटिव स्किन में ये भी आती है, ऐसी आती है कि जिनकी स्किन बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत इचिंगनेस आती है, इरिटेशंस होती हैं, रेड हो जाती है। ऐसी स्किन को हम लोग सेंसिटिव स्किन कहते हैं। ज्यादातर अगर किसी का स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। और जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है उनकी पिगमेंट आई एम सो सॉरी, उनकी एक्ने पिंपल्स की वजह से भी उनको ये सेंसिटिविटी महसूस हो सकती है। राइट, उसके बाद आते हैं ड्राई स्किन, ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। चलिए, एक बहुत बड़ी क्वेश्चन, डू यू थिंक स्किन केयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट? आपको लगता है कि स्किन केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? एनीवन प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखें, क्या आपको लगता है स्किन केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर लगता है तो क्यों लगता है? एनीवन प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कि आप लोगों को लगता है कि स्किन केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, वो लेडीज हो या तो जेंट्स हो, हर किसी के लिए स्किन केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ट्रेनर बस आप लोगों को ट्रेन करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप भी ट्रेनर हैं। जब आप आपकी टीम को ट्रेन करते हैं, आप आपकी कोई भी ग्रुप को ट्रेन करते हैं, तो आपको भी इस तरह से ही उनको क्वेश्चन करनी होती है। ओके, ओके। चलिए, तो क्यों लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, स्किन केयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज की ये नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों? मैं हमेशा यही चीज बताती हूँ, और मैं इतनी सालों से जब ये नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, मैं जो इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी और आज भी जहाँ पे मैं जुड़ी हुई हूँ, यहाँ पे एक चीज सबसे पहले देखा जाता है, आप कितना कमाते हैं ये कोई आपको नहीं पूछते हैं। सबसे पहले आपकी जो गेटअप होती है उससे पता चलता है कि आप कौन से लेवल को होल्ड करते हैं। आप सोचिए कि आप जब कहीं भी कोई भी सेशंस लेने के लिए जाते हैं, कोई भी मीटिंग पे जाते हैं, तो सबसे पहले ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वहां पे नया पार्टिसिपेंट है। राइट, शायद उनको कभी भी उन लोगों ने केवा के बारे में नहीं जाना होगा, उन्होंने अगर जाना भी है थोड़ा बहुत जाना है, वो मतलब केवा के लुधियाना ऑफिस तक नहीं पहुंच सकते हैं अभी, मतलब न्यू न्यू सेशंस पे। तो इसका मतलब जब आप उनके सामने प्रेजेंट होती हैं, आपकी जो ग्रूमिंग होती है, आपकी जो स्किन का या तो आप जिस तरह से मेकअप करके जाते हैं, आपके स्किन की जो स्ट्रक्चर होती है, ये पता चलता है कि आप कौन सी कंपनी में होल्ड करते हैं, या तो आप कौन से लेवल को होल्ड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए, पहले दर्शनधारी फिर गुण बिचारी, ये नेटवर्क मार्केटिंग की एक रूल है। अगर आप किसी को कोई भी सप्लीमेंट के बारे में बता रहे हैं तो सबसे पहले, कोई भी नया हो, अगर आप किसी भी और कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, या तो आप कोई भी नया कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, या तो आप किसी लोगों को नए अलग से कंपनी से आपकी कंपनी में लेके आ रहे हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, वो लोग सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि जो चीज आप बता रहे हैं तो क्या आप उसे यूज कर रहे हैं। अगर आप किसी को हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, क्या आपकी हेल्थ सही है? अगर आप किसी को स्किन प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, क्या आपकी स्किन सही है?
तो अगर आपको आपकी केवा के बारे में किसी को बताना है, कोई भी सप्लीमेंट के बारे में बताना है, कोई भी स्किन के बारे में बताना है, तो ग्रूमिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। और अगर ग्रूमिंग प्रॉपरली करना है तो उसके लिए आपकी स्किन को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो इसी के लिए स्किन को मेंटेन करना, वो लेडीज हो या तो जेंट्स हो, आपकी स्किन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अब चलते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई पहले ना मेरा स्किन बहुत अच्छा था, राइट। पहले मेरे स्किन देखते ही कोई ना कोई मुझे पूछता था कि मैम आप क्या यूज करते हैं, या तो बहुत सारे ऐसे मेल पार्टिसिपेंट आपको मिल सकती हैं जहां पे आपको ये दिखाई देगी कि उनकी स्किन इतना ज्यादा ग्लो है कि एक लेडीज भी उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनकी स्किन भी कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी स्किन की केयर करते हैं पहले से। और जिनको लगता है कि भाई मेरी स्किन अभी सही है तो अभी वो केयर करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत गलत है। क्योंकि आपकी स्किन किसी भी वक्त डैमेज हो सकती है अगर आप उसका प्रॉपरली टेक केयर ना करें। तो ये डैमेज किसकी किसकी वजह से हो सकती है? नंबर वन, अगर डीएनए डैमेज है, मतलब अगर जेनेटिकली कोई भी फैक्टर या तो डीएनए की वजह से आपकी स्किन में कोई भी डैमेजेस हो रही है। सोचिए कि आप हर दिन हर टाइम पे आप जितनी भी काम करते हैं, जो भी आप एनवायरनमेंट के साथ हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके आसपास की जो एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से धीरे धीरे आपकी सेल की डैमेज हो रही है। एक बार आप सोच के देखिएगा कि अगर आपकी स्किन का सेल धीरे धीरे डैमेज हो रही है, अगर आप उस सेल को फिर से तैयार नहीं करते हैं, या तो उसका रीग्रोथ या तो रीएक्टिवेशन नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से आपकी स्किन का मतलब आपकी स्किन की जो सेल है वो डैमेज होती जाएगी, और आपकी स्किन में जितने भी आप स्किन प्रॉब्लम जानते हैं वो सब कुछ आपकी स्किन में आ सकती हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं या तो घर में आप किचन में भी अगर आप खाना बनाते हैं, उस टाइम पे आप जो मसाला छोक रहे हैं, जो भी खाना बना रहे हैं, वहां से जो रे आती है, या तो आपके घर के अंदर जितने भी रे सूरज की किरणें पहुंचते हैं उसकी वजह से आपकी फ्री रेडिकल्स डैमेज हो सकती है। लेडीज की मेन और एक चीज होती है उनकी हार्मोन इम्बैलेंस, राइट। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को सिस्ट की प्रॉब्लम है, किसी को हार्मोन इम्बैलेंस जैसे कि पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी आपकी स्किन में डैमेज आ सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेडीज एंड जेंट्स, जो लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, हमारे साथ जो ट्रेस जुड़ी हुई है उसकी वजह से, जिनकी स्लीपिंग हैबिट्स बहुत बुरी है उनके लिए, और जो पुअर डाइट लेते हैं, मतलब उनके खाने पीने की कोई भी एक डाइट प्लान नहीं है, इसकी वजह से भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आने के बाद आप प्रॉपरली क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और स्पेशल प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम की मेन कॉज होती है सन रे। अगर आप प्रॉपर वे में सन प्रोटेक्शन नहीं यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। अगर आप सुबह और नाइट को, मतलब मॉर्निंग एंड नाइट को, अगर आप प्रॉपर वे में स्किन को क्लींजिंग नहीं कर रहे हैं, या तो टोनिंग नहीं कर रहे हैं, मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। सो हम हमारी स्किन को किस तरह से मेंटेन करें? हम हमारी स्किन को किस तरह से मेंटेन करें, एक आपको मैं एक रूटीन बताती हूँ। अगर आप इस रूटीन के हिसाब से चलेंगे ना, तो आप देखिए किस तरह से आपकी स्किन फिर से, जब आप छोटे थे, जब आपकी स्किन देख के कोई भी बताती थी कि भाई आपकी स्किन तो बहुत ग्लो कर रहा है, वो वही स्किन फिर से लौट आ सकता है। जैसे कि फर्स्ट इज अ क्लींजिंग, सेकंड टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्रोटेक्शन, स्क्रबिंग एंड पैक। ये जो मैंने 6 आपको बताया है प्रोसेस, ये आपको हर रोज एटलीस्ट दोनों टाइम करना है। इसके अंदर जो स्क्रबिंग एंड पैक है,
ये आप हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। अब चलते हैं कि भाई ये तो गया नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन जिनका एज 18 से ज्यादा है, मतलब 18 एज से अगर हम लोग मैच्योर हैं, तो मैच्योर के लिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए या तो ऐसा कोई प्रोसेस होना चाहिए। जी हाँ, आपने सोचा और केवा ने ऑलरेडी वो बना के रखा है, राइट। वो चीज क्या है? नंबर 1 इज अ क्लेंजर, नंबर 2 इज अ टोनर। आप लोगों को लगेगा कि भाई यहाँ पे तो टोनर है नहीं, तो मैम क्या बोल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि टोनर आ चुका है और वो क्या है ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो सेकंड इज अ टोनिंग, थर्ड केवा की जो किट आई है 7 स्टेप फेशियल किट। एवरीवन, मैं सबको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को, मतलब जब मैं अदर्स ट्रेनिंग लेती हूँ ना, मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैम ये फेशियल किट है, ये जो फेशियल किट है ना, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप लोगों को ये लगता है कि फेशियल किट मतलब जब कोई ओकेशंस आती है तभी आपको करना है। आप लोग एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, ये जो 7 स्टेप फेशियल किट है इज अ ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स। ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है, जो इट्स एडवांस स्टेज, राइट। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटेक्शंस, उसके बाद स्क्रबिंग एंड आपको पैक या तो मास्क लगाना है। अब मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंस इमेज दिए हैं, तो आप लोगों को ये बताना है कि आपको इन फ्यूचर कौन से फेस की जरूरत है। मतलब जो थोड़ा सा एजेड दिख रहा है ऐसे फेस का, या तो जो एकदम यंगर दिख रहा है ऐसे फेस की। मुझे पता है आप लोग बताएं या तो ना बताएं, मुझे ये पता है कि आप लोगों को हमेशा ऐसा ही एक फेस चाहिए जहां पे आपकी फेस, आपकी उम्र आपकी फेस तक ना पहुंचे, राइट। आपकी उम्र आपकी फेस तक ना पहुंचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मैजिक की तरह होगी कि आपने चाहा और ये हो गया, ऐसा नहीं होगी। मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि जहां पे ये जो प्री मैच्योर एजिंग का प्रोसेस जो मैंने पहले बताया था, जो जो कॉजेस, वो कॉजेस भी प्री मैच्योर एजिंग की एक कॉजेस होती है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्किन, या तो आपको लेडी या तो मेल मेंबर मिलेगी, अगर वो जो एज बता रहे हैं या तो आपको वो देख के लगेगा कि भाई वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि उनकी एज जो बता रहे हैं उसके ज्यादा आपको लग रहा है। और बहुत सारे ऐसे आपको मिलेगी जहां पे आपको ये लगेगा कि भाई वो जो एज बता रहे हैं उनको देख के आपको लगेगा उनकी एज उससे कम है। ऐसा क्यों होती है? देखिए, एक मैंने पहले बताया था कि जो लोग अपनी स्किन का टेक केयर करते हैं उनकी एज उनकी स्किन तक नहीं पहुंचती है, राइट। तो इसका मतलब हर टाइम पे एटलीस्ट अगर नॉर्मल आप लोग जो जो मैंने स्टेप बताया अगर आप वो भी करते हैं, तो उसमें में भी आपको एजिंग का या तो कोई भी स्किन की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकती है। अब आज हम लोग 2 चीजों के बारे में आप लोग जानेंगे। नंबर 1, ये जो एजिंग होती है, ये एजिंग प्रोसेस को किस तरह से हम लोग लेट में ला सकते हैं, या तो जिनकी ऑलरेडी प्री मैच्योर एजिंग स्टार्ट हुई है तो उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले अगर मैं एजिंग रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को बताऊं, तो सबसे पहले बताना ये चाहूंगी कि ये जो एज रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम है वो आखिर क्या है। नंबर 1 इज अ पिगमेंटेशन एंड एज स्पॉट। आपको दिखाई देगी आपकी 2 चीक बोन के ऊपर आपको एक ब्राउन या तो ब्लैक कलर की छाइयां होती हैं, राइट। किसी किसी को डॉट वाइज आपकी स्किन के ऊपर या तो आपकी बॉडी में ब्राउन कलर की या तो ब्लैक कलर की छोटे छोटे स्पॉट मिलेंगे, इसे हम लोग कहते हैं एजिंग स्पॉट, राइट। ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंडली, रिंकल्स एंड फाइन लाइंस। आपकी स्किन में पूरी तरह से रिंकल्स एंड फाइन लाइंस आ चुकी होगी, स्किन बहुत ज्यादा डल हो चुकी होगी और धीरे धीरे आपकी कम्प्लेक्शंस में भी चेंजेस आएगी। आपकी स्किन पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी होगी, आपकी स्किन में कोई भी ब्लेमिशेस जैसे कि एक्नी का स्कार्स हो सकती है, कोई भी आपकी पिंपल्स की स्कार्स हो सकती है, पिगमेंटेशन की स्कार्स हो सकती है,
जिसे हम लोग नॉर्मल वे में ब्लेमिशेस कहते हैं। उसके साथ साथ किसी किसी को स्किन में बहुत ज्यादा ऑयलीनेस या तो शाइनीनेस फील होती है, ये भी एजिंग का एक प्रोसेस मतलब एक सिम्टम्स होती है। किसी किसी को स्किन आईज एरिया के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल दिखाई देती है। आपकी आई क्रूफिट के साइड में आपको एजिंग लाइंस दिखाई देगी, राइट। जब आप हंसते हैं ना, एक बार मिरर के सामने खड़े होके देखिएगा कि जब आप थोड़ा सा हंसते हैं, क्या आपकी आंखों के साइड पे कोई भी ऐसे लाइंस आपको नजर आ रही है? अगर आ रही है आपकी एज के हिसाब से पहले, तो इज अ प्री मैच्योर, राइट। तो आपको इसका मतलब ये आपको ये बता रहे हैं कि अभी आपकी एजिंग लाइंस आ रही है या तो आ चुकी है, अभी कुछ स्पेशल प्रोडक्ट की जरूरत है, राइट। लेकिन ये जो प्री मैच्योर एजिंग का कॉजेस है, ये क्या है? मैंने कुछ कॉजेस आप लोगों को बता दिया है, लेकिन अगर हम लोगों को इसे रोकना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये मैं नहीं बता रही हूं, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन ये बता रहे हैं कि अगर आप चाहें कि आपको प्री मैच्योर एजिंग लाइंस को रोकना है, या तो आपकी एजिंग लाइंस आ चुकी है, आपको इसे रिमूव करना है, तो इसके लिए आपको कुछ चीज की आपको ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि सबसे पहले सुबह उठ के आपको सनस्क्रीन की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना जरूरी है। प्री मैच्योर एजिंग लाइंस या तो एजिंग लाइंस या तो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम में आपको सनस्क्रीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब भी आप बाहर निकले, आपके साथ छतरी या तो आप लोग जो अम्ब्रेला कहते हैं, अम्ब्रेला को रखना जरूरी है। उसके साथ सनग्लास की जरूर आप इस्तेमाल करें। जो लोग ज्यादा से ज्यादा स्मोक करते हैं, या तो आप लोग अगर अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, तुरंत उसे बंद करें, क्योंकि स्मोकिंग एंड अल्कोहल से आपकी स्किन की जो टिश्यूज होती है, जो सेल होती है, वो बहुत जल्दी से डाउन हो जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस। बहुत सारे लोग होती हैं जो आपकी फोरहेड को या तो आईब्रोज को थोड़ा बहुत ऊपर में उठा के बात करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फोरहेड एरियाज में बहुत ज्यादा एजिंग लाइंस आ चुकी हैं। नॉर्मल वे में अगर आप बात करते हैं, या तो किसी किसी को बहुत ज्यादा एक बैड हैबिट भी होती है कि फेस की मतलब ऐसे ऐसे वो एक्सप्रेशन देते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन के बहुत सारे एरियाज में जल्दी से एजिंग लाइंस आ जाती हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, आप जो खाना खाते हैं उसके लिए आपको हेल्दी डाइट करना जरूरी है। हेल्दी डाइट मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ साथ आपको मिनरल्स, विटामिन, जो जो चीज आपकी हेल्थ के लिए जरूरत है, हर एक चीज आपकी बॉडी को मिलना जरूरी है, राइट। जो लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एटलीस्ट हफ्ते में जो लोग एटलीस्ट मतलब वीक में 3 दिन अगर वो इस एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होती है। जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, उससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जो जिन लोगों को टाइम नहीं मिलती है, वो लोग अगर हफ्ते में 3 दिन भी नॉर्मल एक्सरसाइज करें, नॉर्मल वर्किंग करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, उससे क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होने की वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आप अपनी स्किन को क्लींजिंग प्रोसेस प्रॉपरली करते हैं, ऐसा एक क्लींजर, ऐसी एक फेस वॉश जो ओनली फॉर आपकी फेस की सरफेस को क्लीन नहीं करते हैं, उसके साथ साथ आपकी पोर्स की नीचे से भी जितने भी गंदगी है उससे निकाल के बाहर करते हैं, ऐसी फेस वॉश की आपकी जरूरत है। नेक्स्ट, अगर एटलीस्ट जिनको अभी समर के टाइम है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, एटलीस्ट अगर आप बार बार मुंह पे थोड़ा सा पानी देके आपकी फेस को क्लीन करते हैं, और उसके बाद अगर हल्की तरह से आपने थोड़ा सा सन प्रोटेक्शन ऐड कर दिया है, तो उसमें में भी आपकी स्किन की ग्लो और एजिंग की प्रोसेस स्लो डाउन हो सकती है, ग्लो बढ़ सकती है। एवरी डे क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
ऐसा कोई प्रोडक्ट आपकी स्किन पे ना इस्तेमाल करें जहां पे आपकी स्किन बहुत ज्यादा हार्म हो सकती है। ऐसा कोई ट्रीटमेंट ना ले जहां पे आपके टिश्यू डैमेज हो सकती है। अगर आप जो जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया इसके हिसाब से हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं, मैंने दो प्रॉब्लम के बारे में बताया। ये गया आपकी एंटी एजिंग का इफेक्ट अगर किस तरह से हो रही है और हम लोग इसका सॉल्यूशंस क्या ढूंढ सकते हैं। अब चलते हैं पिगमेंटेशन क्यों होती है। देखिए, अगर आप लोगों को ये मैं दिखाऊं कि पिगमेंटेशन क्यों होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को यही बताया था कि पिगमेंटेशन मीन्स जब आपकी स्किन का मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये मेलानिन प्रोडक्शन कब बढ़ती है, जब आप सनस्क्रीन के बिना घर से बाहर होते हैं, मतलब सन एक्सपोजर होने की तुरंत वो आपकी मेलानिन प्रोडक्शन धीरे धीरे वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डार्कर हो सकती है, आपकी स्किन में टैनिंग आ सकती है, आपकी स्किन में कोई भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका मतलब सन एक्सपोजर से हमारी स्किन में डैमेज आ सकती है। हार्मोन चेंजेस मैंने पहले ही बताया कि लेडीज की ये हार्मोन चेंजेस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मिलाज्मा टाइप की प्रॉब्लम भी आपकी स्किन में आ सकती है। जहां पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपकी स्किन में कोई भी पैचेस जिसे हम लोग छाइयां कहते हैं, इसका एक कारण होती है हार्मोनल चेंजेस। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ड्रग्स। बहुत सारे ऐसे लेडीज या तो जेंट्स होते हैं कि ऐसी बहुत सारी दवाई होती है कि अगर आप उसका इस्तेमाल बहुत सालों से कर रहे हैं, जैसे कि हार्मोनल कोई भी दवाई, कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी ऐसे कोई स्टेरॉइड वाली ऐसी कुछ दवाई, राइट, उसके साथ साथ ऐसी कोई एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो आप बरसों से बरसों ले रहे हैं या तो मंथ टू मंथ ले रहे हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन में पिगमेंटेशन या तो छाइयां आ सकती हैं। उसके साथ साथ और एक मेन चीज होती है हेरिडिटी, मतलब आपकी जेनरेशंस में अगर किसी का कोई भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आपको वो आ सकती है, और उसमें हम लोग उसे लाइट कर सकते हैं, लेकिन एकदम वो जा नहीं पाएगी क्योंकि ये हेरिडिटी की एक प्रॉब्लम ही या तो जेनेटिकली एक प्रॉब्लम है। एक्ने की वजह से जिनका ये एक हैबिट होती है कि कुछ कुछ एक्ने ऐसी होती है कि आप उसे हाथ लगाए या तो ना लगाए वो दाग छोड़ के जाती हैं। कुछ कुछ एक्ने ऐसी होती है जहां पे आप लोग हाथों से उसे प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से वहां से पिगमेंट्स हो जाती हैं। तो आपको अगर एक्ने है तो उसे पिंच नहीं करना है और आपको प्रॉपर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि जिसमें बहुत ज्यादा स्टेरॉइड होती है, जो मार्केट के प्रोडक्ट्स होती हैं, जो लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्स करते हैं आपकी स्किन के ऊपर, जो ऐसे कुछ प्रोडक्ट के इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। बहुत सारे पार्लर में आपको ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट मिलेंगे जिसके अंदर अप्लाई किया जाता है बहुत ज्यादा स्टेरॉइड। ऐसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। तो ये तो सारे गए कि भाई हम लोगों ने मतलब एजिंग के प्रोसेस जान लिए किस तरह से होती है, हम लोगों ने पिगमेंटेशन के जान लिए हैं कि क्यों क्या होती है, हम लोगों को किस तरह से अपनी स्किन को बचाना है। लेकिन इज अ मेन पार्ट कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशंस क्या है। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ चीज आप लोगों को बताया है, वो क्या है। एक है एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में आप लोग क्या क्या ले सकते हैं। हम आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पास ऑलरेडी जो पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरी तरह से एक एंटी एजिंग का एक पैकेज है। कोई अगर आपकी स्किन में वो प्री मैच्योर एजिंग प्रोसेस हो, या तो अगर किसी के स्किन में ऑलरेडी एजिंग लाइंस आ चुकी हैं, ऐसे प्रॉब्लम में आपको यही पैकेज देना है। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, आपको देना है मतलब आपको देना है। क्योंकि हर कोई अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आ रही है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। आपको उसके साथ ये नहीं करना है कि भाई इसका दाम ये है उसका दाम वो है। आपको उसे ट्रीटमेंट देना है, और फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपको क्रिएट करना है तो उसमें आपको ये प्रोडक्ट जरूरत है। वो कौन सी प्रोडक्ट्स होगी। एक है ग्रीन टी एंड एलो बसिल फेस वॉश, उसके साथ आपको देना है सुबह के लिए
लोशंस, मतलब जो सनस्क्रीन लोशंस आ चुके हैं हमारे पास, और उसके साथ साथ रात के लिए आपको देना है कोलाजिन बूस्टर एज डिफाइंग फेस क्रीम, राइट। मंथ में 2 बार उनको एंटी एजिंग इंस्टेंट ग्लो, जो हमारी 7 स्टेप फेशियल किट है, ये उनको करना जरूरी है, राइट। अब चलते हैं, ये आपका हो गया एंटी एजिंग का एक प्रोडक्ट्स की पैकेज, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, जिनकी पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम है उसे हम लोग क्या दे सकते हैं। उनको हम लोग ये जो आपको दिखाई दे रही है स्किन लाइटनिंग फेशियल किट, सनस्क्रीन लोशंस, नैनो क्लीन 2 in 1 मिल्क क्लेंजर, और उसके साथ साथ कैलामाइन लोशंस, राइट। एक चीज याद रखिए, ऐसा नहीं है कि जो मैंने दिखाया है आपको वही देना है, आप इसके साथ कोई भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कैलामाइन दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि जिनका पिगमेंटेशन है वही कैलामाइन को यूज करें। ये ऑयली स्किन में भी यूज कर सकते हैं, वो ड्राई स्किन में भी यूज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टोनर क्या है। हमारे पास टोनर जो है, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि नैनो क्लेंजर 2 in 1 मिल्क क्लेंजर। जी हाँ गाइस, ये जैसे कि क्लींजर की काम करते हैं, उसके साथ साथ ये आपकी पोर्स को मिनिमाइज करते हैं एज ए टोनर, राइट। अगर आपको किसी को भी टोनर की जरूरत है, हर किसी को टोनर की जरूरत है, तो आप उनको कोई भी फेस वॉश दीजिए, उसके साथ टोनर के हिसाब से नैनो क्लीन 2 in 1 मिल्क क्लींजर दे सकते हैं। उसके साथ साथ उनकी जो भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे कि आज हम लोगों ने 2 ट्रीटमेंट जाना है, एंटी एजिंग और पिगमेंटेशन में, राइट। आपको ये पैकेज पूरी तरह से उनको देना है अगर आपको फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है। एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी अगर पेशेंट है, कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम लेके आए हैं, तो आपको बेस्ट टू बेस्ट दे दिखाना है, क्योंकि उनको अगर आपको आपकी प्रोडक्ट का बिलीफ देना है तो इज अ मेन कॉम्बो जहां पे आपको देना ही है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है सो आप लोग मुझे कर सकते हैं। तो मैं इसे स्टॉप कर रही हूँ, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज आप लोग मुझसे कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे एकता मैम भी है, मैं हूँ। आप लोगों के पास टाइम है 5 से 10 मिनट, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं चैट बॉक्स में। अच्छा, और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे पास और भी एक ब्यूटी किट है, राइट, जिसके अंदर ये मतलब फेस सो सॉरी, जो सनस्क्रीन आती है उस ब्यूटी किट के अंदर आती है। तो इसका मतलब अगर आप, क्योंकि ब्यूटी किट मतलब उसके अंदर और भी बहुत सारे मतलब स्किन केयर की किट है, और वो किट भी कभी अगर हम लोग उनके उस किट को लेके हम लोगों ने पहले भी उसका सेशंस किए किए हैं। आप लोग अगर फेसबुक में जाते हैं तो आपको सेशंस मिल जाएगी। उस किट के अंदर ये सनस्क्रीन है। आप इस किट को अगर परचेज करते हैं तो आपको भी ये सनस्क्रीन मिल जाएगी। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये एवरी टाइम का जो ऑफर है, ये जो सारे मैंने प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाया है, जैसे कि 7 स्टेप फेशियल किट हो गया, जैसे कि जो मैंने आप लोगों को मतलब जो ब्यूटी किट के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये बाय 1 get 1 ऑफर है, जैसे कि हर टाइम की तरह रहता है। और उसके साथ साथ इज अ प्राइस इज अ 1300 इज अ डीपी प्राइस, और उसके साथ साथ आपको 400 बीपी भी मिल रही है, राइट। जिसके अच्छा, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, राइट, एनीवन एनी क्वेश्चन। अच्छा, और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे पता नहीं है कि आप लोगों की को याद है या नहीं है, ये जो मैं ब्यूटी किट के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, जिसके अंदर जो जो किट है, एक बार मैं बता दूं उस किट के बारे में आपको नॉलेज के लिए। इसके अंदर एक तो है ये विटामिन सी एक क्लेंजर है,
शैम्पू प्लस बॉडी वॉश है, मतलब वो 2 in 1 है, और उसके साथ साथ एक एसपीएफ सीरम भी है, राइट। तो ये किट हर किसी के लिए है, हर कोई प्रॉब्लम के लिए है, और उसके साथ साथ आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो ऑफर आया है वो है बाय 1 गेट 2 के ऑफर में ये है। तो एवरीवन, मैं यही चाहूंगी, अगर आप लोगों को ये लेना है तो आप ये ऑफर को ग्रैब करें और जल्दी से जल्दी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल स्टार्ट करें, राइट। चलिए, एनी क्वेश्चन? एक मिनट, कुछ क्वेश्चन आया है। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक बार चाहूंगी कि अगर एकता मैम फ्री हैं, अगर वो इस टीम के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज, एकता मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर टीम के लिए आपको कुछ कहना है तो प्लीज। एकता मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी शांति जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। आज है काफी कम है, आज ट्रैफिक में देख पा रही हूँ कुछ ज्यादा ही कम है आज। जी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं मैं जो यहाँ पे एवरीवन को शो हो रहे हैं। एक तो किसी का क्वेश्चन आया है जी अभी, क्या रिंग वॉर्म या फंगल इन्फेक्शन के लिए कोई किट है? जी नहीं, फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई किट नहीं है जो रिंग वॉर्म या फिर फंगल इन्फेक्शन के लिए है, बट स्टिल होपफुली आपको नेक्स्ट मंथ जो है एक हमारी ऑइंटमेंट लॉन्च होने वाली है जो बेसिकली बेस्ड रहेगी फंगल इन्फेक्शन के ऊपर, और इन्हीं कुछ इंडिकेशन को लेके हम दो तीन प्रोडक्ट जो हैं लॉन्च होंगे, आपको नेक्स्ट मंथ ये मिलेंगे। ओके। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है किसी का, 7 7 स्टेप स्टेप फेशियल। फेशियल किट जो है वो मेल फीमेल, हमारे जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं दे आर यूजफुल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ओके। तो वो हर कोई यूज कर सकता है। इसके अलावा आपको मैं डेली ब्यूटी किट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। इसमें जो रहेगा, एक तो रहेगा 200 ml की बॉटल में, इसमें हम रहेंगे, इसमें रहेगा जी हमारा बॉडी वॉश कम शैम्पू, शैम्पू कम बॉडी वॉश। इट विल वर्क 2 in 1 जो रहेगा, इसकी वर्किंग रहेगी। आपको जब हेयर वॉश करना है आप इसके साथ हेयर वॉश भी कर सकते हो, और प्लस ये बॉडी वॉश का भी वर्किंग करेगा। देन इसमें जो है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज क्लिंजर। ये एक क्रीम फॉर्म में क्लिंजर रहेगा, विटामिन सी बेस्ड क्लिंजर है ये, तो जितनी भी आपके फेस की डर्ट है, पोल्यूशन है, ये उसको रिमूव करने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट जो है दैट इज सिरम। इसमें हमने एक सिरम रखा है, अगेन विच इज विटामिन सी बेस्ड सिरम है, काफी इफेक्टिव है। आप उसको डे नाइट दोनों टाइम यूज कर सकते हो, और आपको इसका बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा देखने में स्किन के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, इसमें फोर्थ स्टेप हमने जो ऐड करा है दैट इज SPF 30। तो आप जब भी धूप में बाहर जाते हैं तो आप जो है इस किट को अगर आप इंटायरली देखें तो बहुत ही इसमें बेसिक चीजें हैं जो हमें डेली यूज, जैसे किट का नाम ही उसको बता रहा है कि डेली ब्यूटी केयर किट, तो ये डेली बेसिस के ऊपर आपकी ब्यूटी को जो है हील करने का, उसको एनहेंस करने का वर्क करती है। तो शैम्पू एंड बॉडी वॉश दो चीजें बहुत नेसेसरी हैं, डेली यूज में आती हैं, प्लस आपको आ गया क्लिंजर, उसके बाद आ गया इसमें सिरम, एंड थर्ड में इसका आ जाएगा, फोर्थ लास्ट में इसका आ जाएगा जी SPF। तो जब भी आप घर से बाहर निकलो, तो अगर आप घर के अंदर भी हैं तो इसको आप फेस क्लिंजर के साथ क्लीन करके आपने सिरम लगाना है, देन उसके बाद जो है आप इसको भी लगाओगे SPF 30 को, तो ये काफी अच्छा आपको एक ओवरऑल रिजल्ट देगा। ओके, किसी का अभी क्वेश्चन आया जी ब्लैक स्किन वाइट हो सकता है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है आपकी स्किन में अगर कुछ, जो हमारा बाय बर्थ स्किन होता है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता।
हम अगर आपकी स्किन में पोल्यूशन की वजह से, इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से, या फिर किसी और, आप कई लोग क्या करते हैं कि स्किन की केयर नहीं करते हैं, ठीक है, उस वजह से स्किन में काफी ज्यादा फ्लॉज आ जाते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने से क्या होगा, आपका जो नेचुरल जो स्किन है, नेचुरल जो स्किन कलर है या फिर जो नेचुरल ग्लो है, हम उसको रिटेन बैक करते हैं। कलर चेंज कुछ भी नहीं होता है ऐसे। स्पॉट्स पड़ जाते हैं फेस के ऊपर एक्ने के, उसको हम फेड आउट करने में प्रोडक्ट हेल्प करते हैं, क्योंकि वो बाद में पड़े होते हैं जी। लेकिन जो आपकी स्किन एक नेचुरल स्किन है, उसको अगर आप बोलो कि चेंज कर दो, ऐसे का ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई फॉल्स क्लेम हम नहीं करते हैं। आपकी स्किन के ऊपर कुछ भी जो प्रोडक्ट होते हैं वो 1 से लेके 2 टोन्स तक वो हेल्प आउट करते हैं उसको एनहेंस करने की, क्योंकि टैनिंग हो जाती है। अगेन वही है कि जो लोग केयर नहीं करते हैं उस वजह से हो जाती है, या कुछ मेडिकेशंस कईयों का चलता है, या फिर कुछ उनको मेडिकल कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिस वजह से डिस्कलरेशन या फिर कुछ ऐसा इशू हो जाता है। मैंने मैंने नॉर्मली हम अभी देखते हैं कि मैंने अभी उसके हम्म, बारे में आप लोगों को बताया था कि ये हाँ, जो पिगमेंटेशन होती है, ये जो स्किन की डार्कनिंग होती है, उसका कॉजेस क्या क्या है, किसकी वजह से ये और चीज होती है। जिन जी। पेशेंट्स को अगर हम बात करें, जिनको अगर हम बात करें कि जिनको शुगर का इशू होता है, हम्म, ब्लड शुगर होता है, उनका भी कई बार जो है स्किन डार्कनिंग होने लग जाती है ड्यू टू मेडिकेशंस। हम्म, तो ये अलग ही चीज किसी ने क्वेश्चन कर जी। लिया, तो ये हाँ, ये नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, आई विल रियली रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज आप अपना क्वेश्चन हमें पुट कीजिए सो दैट हम उसका आंसर दे पाए आपको। कुछ भी डाउट हो मन में, तो हम उसको, आपके जो डाउट को है क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। बाकी फेशियल किट्स जो है, आप कोई भी हमारी फेशियल किट लेते हो, स्किन सूदिंग फेशियल किट है, वो हम सेंसिटिव स्किन को दे सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि यंग गर्ल्स होती हैं जो 13 ईयर्स में या 14 में होती हैं, 14 ईयर्स में होती हैं, अपने एडोलेसेंस एज जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें जो है उनकी स्किन को बहुत ज्यादा केयरिंग की नीड पड़ती है। तो हम उनको जो है ये फेशियल किट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एलो सूदिंग फेशियल किट जो है हमारी, हम उनको दे सकते हैं। जो ज्यादा धूप में जा रहे हैं, जिनका रंग नेचुरली गोरा है, अगर उनका रंग फेयर भी है या फिर अच्छी टोन है उनकी, बट धूप की वजह से उनका रंग डल हो चुका है, तो उसके लिए जो है हम वो किट यूज करते हैं, स्किन लाइटनिंग फेशियल किट। ओके, बाद में आया है शायद, ये क्या है, ये किसी और ने क्वेश्चन करा है। क्या है? बाद में आया है छाई टाइप है, ठीक है जी। अगर ये छाइयों के अच्छा। जैसा है, हाँ। इसको अगर आप रेगुलरली यूज करते हो, आप सिर्फ दवाई, ये मेडिकेशन, इसको स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, लगाने के साथ साथ आपको अपनी नींद अच्छी रखनी है। मिनिमम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, पानी आपने प्रॉपर पीना है, अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान रखना है। अगर आप इंटरनली हेल्दी हो, आउट से भी आप, एक्सटीरियर पार्ट से भी आप, ऑब्वियसली जो है आपकी जो है ब्यूटी एनहेंस होगी होगी, क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट जो हैं दे वर्क ऑन आउटर लेयर्स। अभी जैसे कि शांति जी ने आपको बताया, तो हम जो है बाहर वर्क करेंगे इंटरनली। अगर आपकी बॉडी में अगर हार्मोनल बैलेंस है, कई फीमेल्स को आफ्टर प्रेगनेंसी जो है मेजर इशू आता है झाइयों का, ब्लेमिशेस भी बोलते हैं हम इसको, पिगमेंटेशन भी बोलते हैं। कईयों के गालों के ऊपर हो जाती है, नोज के ऊपर हो जाती है, अलग अलग हाईलाइटेड पार्ट्स के ऊपर मेनली होती है। ये किस वजह से होती है, बच्चों को जब फीड देते हैं तो उस वजह से कुछ हार्मोनल चेंजेस जो फीमेल्स में आते हैं, उसकी वजह से काफी ज्यादा जो है पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस का इशू हो जाता है। ठीक है जी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर आप इसकी बाद में केयर करोगे और अपनी डाइट प्रॉपर रखोगे, तो उसमें ऑब्वियसली यू विल सी द रिजल्ट्स। ओके, उससे अगला क्वेश्चन है जी, पोर्स ठीक करने के लिए कौन सी सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। ओके। हाँ जी। जी जी जी। सो देखिए, पोर्स को ठीक करने में कौन सी सप्लीमेंट की पहले जो चीज होती है वो है स्किन केयर।
अभी मैम ने जो चीज आप लोगों को बताया है कि एक डेली केयर किट आया है और पोर्स ओपन होती है, उसकी दो वजह होती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। एक है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और अगर आप प्रॉपरली स्क्रबिंग के बाद स्किन को मेंटेन नहीं करते हैं, कोई प्रॉपरली मास्क नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से स्किन बहुत ज्यादा स्किन की पोर्स बहुत ज्यादा ओपन हो जाती है। अगर आप डेली केयर किट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रॉपर केयर मिलेगी। और उसके साथ साथ अगर आपको पोर्स को कम करने के लिए अगर सप्लीमेंट की जरूरत है तो आप अकाई बेरी या तो आप हिमालयन बेरी जूस को इनटेक कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये स्किन केयर करना जरूरी है। पोर्स ओनली फॉर कोई भी सप्लीमेंट लेने से पोर्स मिनिमाइज नहीं होती है, उसके साथ साथ आपको मतलब प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करना जरूरी होती है। ओके, सो गाइस आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग अभी इस सेशंस को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर बात हुई है, जिस कॉम्बो को हमने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, ये ज्यादा से ज्यादा आप लोग खुद इस्तेमाल करें, इसका बेनिफिट्स आपकी हर एक मेंबर को बताएं। और शुरुआत, हर एक प्रोडक्ट की शुरुआत होना चाहिए अपनी खुद के घर में, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय जय केवा, दिल से केवा। थैंक यू।